हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी मैथ्स। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स फॉर क्लास 10th फ्रॉम चैप्टर रियल नंबर्स। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। देखेंगे आज क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स विथ टेकिंग अ डिफरेंट एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर सीखेंगे। इसका स्टेटमेंट ये है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम्स। किसका प्रोडक्ट होगा? हर कंपोजिट नंबर प्राइम्स का होगा, प्राइम नंबर्स का होगा। यहाँ पर दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स। लेट्स सी व्हाट इज कंपोजिट एंड प्राइम एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स आर ऑकर। मैं अब स्टेटमेंट को इस वाली स्टेटमेंट को मैं डीपली एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर पहले तो दो चीज़ों को सीखना है, कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर्स क्या है। यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे कि 4 ले लो, 2 2 ज़ा 4, 2 फैक्टर्स हो गए इसके। 4 1 ज़ा 4, 2 4, दीज आर द फैक्टर्स। नेक्स्ट 6, 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। या इजी डेफिनेशन में आपको देखना है यहाँ पर, तो ऐसे नंबर जो खुद के भी टेबल में आते हैं और दूसरे टेबल्स में भी आते हैं, उस नंबर्स को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट इज अवर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद ही के टेबल में आएंगे। अपने टेबल में आने वाले नंबर्स को कहा जाएगा प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2, 2 1 ज़ा 2, अदर देन 2, 2 कोई भी टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट 3 जो है वो भी खुद ही के टेबल में ही आएगा, दूसरे कोई टेबल में नहीं आएगा। 17 भी खुद के ही टेबल में आएगा, दूसरे किसी टेबल में नहीं आएगा। 1 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, सॉरी 1 इज़ अवर नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारा नहीं है 1। जैसे कि एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 11 13, ये सभी ऐसे नंबर्स हैं जो खुद के टेबल में आते हैं, इसीलिए इनको प्राइम्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में जब हम कोई भी एक कंपोजिट नंबर लेंगे, वो किसका प्रोडक्ट आएगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आएगा, वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आएगा। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। आई एम टेकन वन एग्जाम्पल, दैट इज़ 236। 236 एक कंपोजिट नंबर है। इसको किस तरह से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जाता है, देखिए मैंने 236 को ले लिया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, एक यहाँ पर बच गया है, ये 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट 2 5 ज़ा 10, एक बच गया। 2 9 ज़ा 18। अब ये आप देख लीजिए 59 किसी टेबल में नहीं आता, 59 खुद के ही टेबल में आता है, इसीलिए 59 1 ज़ा 59। 236 को किस तरह लिखा गया है? 2 2 इंटू 59। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑल 3 आर आवर प्राइम नंबर्स, तो एक्सप्रेस किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। इसी को कहा गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अगर आप कोई और दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई विल टेक 225, देखिए आप 225, यहाँ पर लास्ट में देखिए 5 है, तो ये 5 के टेबल से ही मैक्सिमम चांसेस, ये 3 के टेबल से भी, आप जिस टेबल से चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। 3 7 ज़ा 21, एक बच गया। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, एक बच गया। 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पर क्या रहा? 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। देखिए 225 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। 225 को किस तरह से लिखा जा रहा है यहाँ पर? 3 इंटू 5 इंटू 5। 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। इन सभी का प्रोडक्ट आ रहा है क्योंकि 225 इज अ कंपोजिट नंबर। यही फंडामेंटल थ्योरम एक्सप्रेस कर रहा है। बट यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, दैट इज़ यूनिकली। यूनिकली मीन्स
अब हम 225 को सिर्फ इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दूसरे फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, जैसे कि 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू नहीं लिख सकते। सिर्फ एक ही तरीका है जिसको 225 को लिखा जा सकता है, दैट इज़ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अनदर एग्जाम्पल लेट्स टेक, दैट इज़ 102। 102, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। देखिए 102 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 एंड 17। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 17 इज़ अ प्राइम नंबर। इसी तरीके से लिखा जा सकता है। इसीलिए स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स ऑकर, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखा जाएगा, स्मॉलर ग्रेटर एंड ग्रेटर। यू कैन राइट इट इन अनदर वे, बट कोई दूसरे फैक्टर्स नहीं लिए जा सकते। दिस इज आवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। आई होप यू ऑल आर क्लियर। थैंक यू।